इक्वेशन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। बट अगर इसको हम लोग जीरो के इक्वल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल में अगर हम जीरो लिखते हैं, दैट मीन्स इक्वेट्स अगर हम जीरो से करते हैं इसको, तो जो इक्वेशन हमको मिलता है उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ये कंडीशन रहेगा तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। और ये इसका हो गया हाईएस्ट डिग्री, ओके, डिग्री हो गया 2, जहां पर ए बी एंड सी ये आपका कहलाया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड एक्स टू द पावर 0, ठीक है। ये तीनों का कोएफिशिएंट है हमारा ए बी सी। अगर हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो हमको क्या मिलता है ए, एक्स का कोएफिशिएंट का बात करते हैं तो हमको क्या मिलता है बी, और एक्स टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट का बात करते हैं तो हमको क्या मिलता है सी, ओके। इन केस अगर ए को हम लोग 0 से इक्वल कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग किसको बोले, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो 2। जब हम लोग ए से ए को अगर 0 के इक्वल कर देते हैं तो जो इक्वेशन हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर हम ए की जगह 0 लिखते हैं तो ये एलिमिनेट हो गया, ये हट गया, बचा क्या हमारा बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ओके। तो ये हमारा रह गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.1 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला में आपको बोला है क्या कि आप चेक कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। हम लोग को पता है कि हम लोग जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलेंगे और हमें क्या मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग शो कर सकते हैं, दैट मीन्स हम लोग बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा 2x, और इसको इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 6, ओके। और क्या हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, सबको इधर लेके आ जाओ लेफ्ट में, तो क्या होगा माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। और क्या मिल रहा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2x क्या हो गया कट गया, बचा क्या 1 माइनस 6 आएगा आपका क्या -5 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। हमको क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, एकदम होगा। क्यों, देखो हम क्या बोले थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं होगा, जब हमारा a इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है a। अगर इस इक्वेशन में हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होता तो एक्स स्क्वायर होता ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर नहीं होता तब हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते, ठीक है। तब वो एक तरह का लीनियर इक्वेशन होता है जिसका डिग्री क्या होता है 1 होता है। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
0 इंटू एक्स -5 इक्वल्स टू 0। लोग क्या लिखेंगे, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। देखो एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी के जगह हम लोग का क्या है 0 है इंटू एक्स, ठीक है, और सी के जगह हमारा क्या हो गया -5 हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये नंबर 2 क्वेश्चन हम लोग उतारते हैं। एक्स स्क्वायर -2x इक्वल्स -2 इंटू 3 -x, 3 -x, ठीक है। चलिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2 नंबर, ठीक है, इसमें क्या बोला, इसको भी आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम लोग इसको भी चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है या नहीं है। क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्या होगा एक्स स्क्वायर -2x इक्वल्स टू -6 और ये प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, सबको इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर -2x -2x ये आएगा तो +6 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम लोगों को क्या मिला, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये भी मेरा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, हो रहा है कि नहीं। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसी तरह से आगे आप लोग चेक कर सकते हैं। 3 नंबर का अगर हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो 3 नंबर क्वेश्चन उतारेंगे हम लोग। नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है, कि ये इसको भी चेक करना है आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, इंटू कर लेते हैं, क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x -2 इक्वल्स टू, सिमिलर x से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर -x, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 3x और -3, ठीक है। और क्या होगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा हमको -x, ठीक है, -2, इधर में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, सारे टर्म को इधर लेकर के आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या मिलेगा हमको -x स्क्वायर -2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर कट गया आपका, -x और -2x हो गया क्या हमारा -3x, -2 एंड +3 क्या मिलेगा +1। ये जो होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा a इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मेरा क्या है 0 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आप इसको समझने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1 वेयर a इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे a मेरा किसके बराबर है 0, क्योंकि ये अगर हम कंपेयर करते हैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 1। तो a जब 0 हो गया हमारा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है, इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करेंगे बदल कर, ठीक है, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो राइट हैंड साइड का होल क्यूब तोड़ेंगे, x-2 का होल क्यूब तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस सॉरी एक्स क्यूब -2 क्यूब हो गया -3 इंटू एक्स
स्क्वायर इंटू 2 एंड प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर। हम लोग यहाँ फॉर्मूला का यूज किए हैं a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्या लिखे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला का हम लोग यूज किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या, इसमें बोला क्या है, ये 2 का 1 है। The area of a rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find length and breadth of the plot. ठीक है, आपको लेंथ जो है वो इसके ब्रेथ के 2 टाइम्स से 1 मोर है, और आपका एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। आपको लेंथ और ब्रेथ इसका निकालना है, यानी इसका डायमेंशन आपको फाइंड करना है। हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं। ठीक है, कि लेंथ और ब्रेथ है क्या, फैक्ट में जो दिया रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग लेट कर लेंगे। जैसे हमारा बोलने का मतलब क्या है कि लेंथ का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि बोल दिया क्या है, लेंथ जो है वो ब्रेथ के 2 टाइम से 1 मोर है। तो अगर ब्रेथ को हम लोग मान लेते हैं तो लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ का वैल्यू ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ब्रेथ को हम लोग यहाँ लेट करेंगे। अगर हम लोग लेट करते हैं ब्रेथ को, लेट ब्रेथ ऑफ द फ्लोट बी एक्स मीटर। ठीक है, यूनिट हम क्या रखेंगे, मीटर, क्योंकि हमको क्वेश्चन में भी मीटर दिया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन में यूनिट दिया रहा है वही यूनिट आप लेकर के चलिएगा। ठीक है, तो एक्स मीटर अगर हमारा ब्रेथ हो गया तो लेंथ क्या निकल आएगा, लेंथ इक्वल्स टू इसका 2 टाइम से 1 मोर बोला है, दैट मीन्स 2x प्लस 1 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, लेंथ आ गया। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया।
ओके, लेंथ हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ हमारे पास क्या है x इक्वल्स टू एरिया दिया हुआ है 528। इसको कैलकुलेट करते हैं, इंटू करेंगे क्या मिलेगा हमें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक श्रीधर आचार्य का लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको तोड़ेंगे। क्या है लॉ, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही दिया हुआ है श्रीधर आचार्य का, ठीक है। इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं x का वैल्यू। तो वेयर a क्या है हमारा 2, b क्या है हमारा 1 और c है हमारे पास माइनस 521, ठीक है। अब वैल्यू को पुट करते हैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस b मींस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मींस 2 एंड c मींस माइनस 528 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, a का वैल्यू 2 है, माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 5 4 2 जा 8 8 इंटू 528 कर लो, 8 से इंटू करो इसको, कितना आ रहा है 64 6 16 22 कैरी 2 42 4224 4224 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 4225 बाय 4। अब हम लोग ये देखेंगे कि 4225 का स्क्वायर रूट क्या आता है 25, चेक कर लेते हैं हम लोग। मेरे ख्याल आई थिंक 4225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या आएगा 65। एक बार चेक कर लेते हैं 36 25 30 60, यस कितना आएगा 4225 माइनस 1, यानी कि आपका इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 4225 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 65 बाई 4। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बार यहाँ प्लस माइनस दो दिया हुआ, दैट मीन्स दो वैल्यू है इसका, एक प्लस 65 और एक माइनस 65। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसके साथ ये सॉरी यहाँ 1 होगा, 1 के साथ हम लोग प्लस करेंगे और एक बार 1 के साथ माइनस करेंगे। तो माइनस 1 प्लस 65 बाई 4 और माइनस 1 माइनस 65 बाई 4 क्या निकल आएगा हमारा 64 बाई 4 और हो जाएगा माइनस 66 बाई 4, ठीक है। क्या रिजल्ट हो गया, इसको कट करेंगे तो 16, इसको कट करेंगे तो 233, दैट मीन्स 16 कॉमा माइनस 33 बाय 2, ये हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो सिंस आपका एरिया का जो डायमेंशन होगा, ठीक है, जो प्लॉट का डायमेंशन होगा वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग माइनस 33/2 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू निकालते हैं ना हम लोग इसमें, ये पॉजिटिव वैल्यू को इंडिकेट करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेगेटिव को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर जितना भी सिचुएशन होगा, चाहे वो लेंथ हो, ठीक है, वह हाइट हो वगैरह, ये सब जो भी निकालेंगे सब पॉजिटिव मेजरमेंट देगा हम लोग को, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू को हम लोग छोड़ दिया करेंगे। अभी जो हम लोग को मिला वो मिला 16 एंड माइनस 33/2, तो माइनस 33/2 को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग कौन सा वैल्यू को लेंगे 16 को। तो इस हिसाब से हमारा ब्रेथ कितना आ गया 16 और जो लेंथ होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो अगर हम इस हिसाब से हमारा जो ब्रेथ निकलेगा वो क्या निकलेगा, देयरफॉर required breadth equals to 16 meter and length equals to
आपका था 2 इंटू 16 प्लस 1 33 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है देखो कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट आपको दो इंटीजर्स का दिया हुआ है, दो नंबर ऐसा जिसका आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है 306। ओके, और आपको यहाँ पर दोनों इंटीजर्स को फाइंड करना। देखो इंटीजर कॉन्सिक्यूटिव नंबर में क्या होता है कि ये असेंडिंग नंबर्स कहलाता है। जैसे 1 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद क्या होगा 3, हर एक नंबर का सक्सेसर, ठीक है, अगला नंबर होगा। ऐसा नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अब इसमें भी दो टाइप का होता है, एक कॉन्सिक्यूटिव इवन होता है और एक होता है ऑड। अगर ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोले तो इसका मतलब क्या होता है कि हमको एकदम लाइनिंग से ऑड नंबर को लिखना है। जैसे 1 के बाद ऑड क्या आएगा 3, 3 के बाद ऑड क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, लाइक दैट। अगर हम लोग इवन में चले जाते हैं तो इवन में क्या होगा, इवन में भी सिमिलर वे से हम लोग काउंट करेंगे 2, 4, 6, 8। तो ये हो गया इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको बोला है क्या कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर इसमें जब हम लोग लेट करेंगे कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर को जब लेट करते हैं तो कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर हम लोग क्या लेट कर लिए x, तो सेकेंड नंबर क्या आएगा x प्लस 1 आएगा, है कि नहीं। 1 का ही डिफरेंस है ना, हमारा हर एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर में कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है। यानी 5 के बाद अगला कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या आएगा 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा 7 आएगा, दैट मीन्स 1 का डिफरेंस। तो अगर हम लोग जब लेट करेंगे तो x के बाद क्या आएगा नेक्स्ट नंबर x प्लस 1 आएगा। जैसे अगर हम एक लेट करते हैं x तो 1 मोर होगा, अगला कॉन्सिक्यूटिव क्या हो जाएगा x प्लस 1, और अगला इसका अगर हम लोग लेट करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 2। इस तरह से सीक्वेंस में वो चलता चला जाएगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लेट टू consecutive numbers, ठीक है, are x and x plus 1। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट बोला है x इंटू एक्स प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट है 306। अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटू करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। यहाँ पे हमको क्या मिल गया है a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू माइनस 306। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, b का वैल्यू क्या है मेरा 1, क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या है 1 इंटू सी हमारा क्या है -306 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। नाउ नेक्स्ट -1 उतार देंगे हम लोग, प्लस माइनस इसको एक का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 306 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1224 1224 आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका रूट अंडर 1 प्लस 1224 डिवाइडेड बाय 2 -1 प्लस दोनों को ऐड करेंगे 1225 बाय 2 -1 प्लस इसका स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 35 बाय 2। एक बार हम लोग इसको 35 के साथ ऐड करेंगे, एक बार 35 के साथ माइनस करेंगे। तो 35 माइनस 1 हो गया 34 बाय 2 और ये हो गया माइनस 36 बाय 2।
2 से ये कटा कितना हो गया 17, 2 से 18, यानी कि 17 कॉमा -8। ठीक है, दो वैल्यू मिला। अब हमको यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, और इसका पहले वाला भी सवाल सम में हम लोग ये बोल चुके थे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है इससे हम लोग पॉजिटिव नंबर को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सिक्यूटिव नंबर आएगा तो उसके निकालने के लिए हम लोग क्या लेंगे 17 को लेंगे, नेगेटिव नंबर को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -17। तो इस हिसाब से हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, required two consecutive numbers are, क्या क्या मिल गया 17 एंड अब हमारे पास दूसरा क्या था 17 + 1 यानी क्या हो जाएगा 18। ये हो गया हमारा आंसर। देखो अब आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है, 2 का 3 नंबर, इसमें बोला है रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 इयर्स बड़ी है, ठीक है, ओल्डर है, और उनके फ्यूचर में 3 साल, अभी से 3 साल बाद जो एज होगा उनके एज का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 360। तो आपको प्रेजेंट एज निकालना है किसका, रोहन का। ठीक है, रोहन का प्रेजेंट एज क्या होगा, तो रोहन का प्रेजेंट एज जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी रोहन के माँ का, रोहन के ऊपर। अगर रोहन का एज अगर हम लोग एक्स लेट करेंगे तो इजिली हम लोग रोहन का माँ का एज को हम लोग लिख सकते हैं प्लस करके, है ना। जैसे मान लो अगर हम एक लेट करते हैं कि आपका एज, ठीक है, जो भी है उससे 2 साल आपका भाई जो है वो बड़ा है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो आप अपना एज को लेट करोगे कि मेरा एज अगर सपोज करो एक्स ईयर है तो मेरे भाई का एज क्या हो जाएगा x + 2 ईयर्स हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम बोलेंगे आपका एज जो है वो 16 ईयर्स है तो आपके बिग ब्रदर का एज क्या होगा जो कि आपसे 3 ईयर्स बड़े हैं, क्या होगा 19 ईयर्स। ऐड किए ना। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे रोहन्स का एज, जब रोहन्स का एज को लेट करेंगे तो उसका माँ का एज हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू क्या मान लेंगे x ईयर्स। ठीक है, ओल्ड है रोहन हमारा, तो रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगा, रोहन्स मदर एज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा x + 26 ईयर्स ओल्ड। ओके, अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि आफ्टर 3 इयर्स उन लोग का जो एज का प्रोडक्ट होगा वो होगा 360। तो दोनों का 3 साल के बाद का एज का प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग x + 3, ये रोहन का एज हो गया फ्रॉम नाउ, ठीक है 3 इयर्स, और उनकी माँ का एज क्या हो जाएगा x + 26 में ऐड करेंगे 3 तो क्या होगा 29। ओके, इक्वल्स टू 360। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स क्या हो गया x² + 3x प्लस 29 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 29x + 29 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 87 इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आ जाओ -360 इक्वल्स टू 0। नाउ x² प्लस दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32x, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 273 इक्वल्स टू 0। तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया हमारा 1, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू क्या हो रहा है 32 एंड c इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमको -273।
ओके, तो श्रीधराचार्य का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी, दैट मीन्स 32 प्लस माइनस रूट ओवर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मीन्स 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1 इंटू सी माइनस 273 डिवाइडेड बाई 2e यानी 2 इंटू 1। और क्या आएगा हमारा कैलकुलेशन, माइनस 32 उतार देंगे प्लस माइनस रूट अंडर 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, वो इसका हो जा रहा है 12 और इधर आ जा रहा है 14, ठीक है, आपका हो जा रहा है माइनस माइनस प्लस 4 3 12 कैरी 1 और 4 28 29, ठीक है, 2 8 2 10 1092 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 32 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 2 6 11 2, ओके 2116 2116 का स्क्वायर रूट बोल बताइए कितना होगा, बताओ 46, वेरी गुड 46 बाई 2, इसको एक बार 46 को इस 32 के साथ ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, क्या होगा माइनस करेंगे तो 14 बाई 2 और इसका आ जाएगा माइनस 78 बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे 7 और इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 39 माइनस 39, ओके। हम पहले ही क्या बोले हैं कि जो वैल्यू निकलेगा हम लोग का, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, नेगेटिव को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आया वो क्या आया 7, तो मतलब क्या आ गया कि हमारा रोहन का एज जो था वो x ईयर्स था और x का वैल्यू हमारा 7 आया, तो रोहन का प्रेजेंट एज कितना हो गया 7 ईयर्स, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड रोहन्स प्रेजेंट एज 7 ईयर्स, है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं एक ट्रेन है जिसका यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और कितना दूर वो डिस्टेंस को तय करता है तो 480 किलोमीटर वो डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है, और जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर, अगर वो कम होगा तो वो 3 घंटा ज्यादा लेगी, ठीक है, तो एक्चुअल उसका स्पीड क्या है ट्रेन का वो हमको फाइंड करना है, ये जो दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर ये लेस है, अगर ये कम होता तो वो 3 घंटा ज्यादा लेती, ठीक है, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो इसका स्पीड क्या होगा, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, एक्चुअल स्पीड हमारा ट्रेन का है क्या x किलोमीटर पर, ओके, ये हो गया हमारा एक्चुअल स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का देखो, ये एक्चुअल स्पीड हुआ, ये लेस स्पीड हुआ, और ये दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो है 3 आवर्स का टाइम इंटरवल है। हम लोग को पता है ना कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये मेरा टाइम इक्वल्स टू होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ये वाला टाइम हम लोग को लिखना है जब स्पीड जो है, ठीक है, वो कम लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे
डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड, स्पीड हमारा क्या है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर माइनस 480 बाई x इक्वल्स टू 3r। देखो ये डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि वो स्पीड जिससे वो लेस स्पीड से चल रहा है, जिसमें टाइम ज्यादा उसको लगेगा, है ना। और ये वो स्पीड है जो उसका एक्चुअल स्पीड है, अगर इस स्पीड से वो जाता तो टाइम कम लगता। अब दोनों ही स्पीड में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है 3 आवर्स का, 3 आवर्स है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों से कॉमन आउट कर लेते हैं 480 क्या हो गया 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3। इसको उधर लेके चल जाएंगे, क्या बचेगा हमारा, एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स माइनस 8 ये कट गया, x माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 3 बाई 480। देखो इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को काटेंगे, बचेगा x, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें माइनस x से जब हम डिनोमिनेटर एलसीएम को काटेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 8, इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। 480 को हम लोग इधर लेके चले गए, काट दो 1 टाइम्स में, और ये कितने बार में कट रहेगा 16 यानी कि 160 टाइम्स में। इधर से x x कट गया, क्या बचा 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1 बाई 160। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू, है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0 48 कैरी 4 8 4 12 1280। इधर लेके आ जाओ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, that means a equals to 1, b equals to minus 8 and c equals to minus 1280. Therefore x equals to minus 8, b का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के लिए हम लोग 1 लिखेंगे इंटू सी के लिए हमारा आएगा माइनस 1280 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 यानी 2a, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, माइनस माइनस प्लस 4 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 0 32 कैरी 3 8 11 कैरी 1 4 1 5 5120। अब 8 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 8 1 5 5184, ठीक है बाई 2। चलिए अब 5184 का स्क्वायर रूट तोड़िए, कितना होगा 8 प्लस माइनस इसका कितना निकलेगा आपका 5000, ये 749 यानी कि 72 समथिंग कुछ आएगा, 72 निकाल के देख लेते हैं 49 04 14 28 4 8 11 है ना 72 कितना आएगा 72 बाय 2 यानी कि 5184 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या आएगा 72। अब 8 प्लस 72 बाई 2 8 माइनस 72 बाई 2 कितना हो गया 80 बाई 2 और ये माइनस 64 बाय 2 40 माइनस 32, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वैल्यू हम लोग लेंगे 40 लेंगे, ठीक है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा जो एक्चुअल स्पीड था ट्रेन का वो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो लिख दीजिए 40 किलोमीटर पर आवर।